मकर संक्रांति का पर्व दान, सेवा और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले प्रमुख दानों का क्या महत्व होता है और उसके क्या-क्या उदाहरण हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। तिल शुभता, पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रतीक माना गया है, जबकि गुड़ जीवन में मिठास, सौभाग्य और सकारात्मकता को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल शरीर और मन को शुद्ध करता है, वहीं गुड़ सर्दियों में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि तिल और गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य और शनि से जुड़े दोष शांत होते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और उन्नति आती है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर अपने आस पड़ोस के या वृद्ध जनों, गरीब परिवार या जरूरतमंदों को भेंट करें। इससे न केवल उन्हें सहायता मिलती है, बल्कि दानकर्ता को भी मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यह दान आपसी संबंधों में प्रेम और मिठास बढ़ाने का भी कार्य करता है और तिल का दान मकर संक्रांति पे सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। अन्न और खिचड़ी का दान। जी हाँ, मकर संक्रांति पर अन्न दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। विशेष रूप से खिचड़ी में उपयोग होने वाले चावल, दाल, बाजरा और काली उड़द का दान इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अन्न दान करने से 1000 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक महत्व है कि अन्नदान भूखे व्यक्तियों की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करता है और इससे जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए अन्नदान करना उत्तम माना गया है। आप इस दिन गरीबों के लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और खिचड़ी बनाकर वितरित कर सकते हैं। यदि सामूहिक आयोजन संभव ना हो तो घर में खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों को भोजन करवाना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह सेवा समाज में एकता और करुणा का संदेश देती है। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र और कंबल का दान करना भी बहुत उत्तम है। जी हाँ, सर्दी के मौसम में कंबल, शॉल, स्वेटर और गर्म कपड़ों का दान जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होता है। यह दान न केवल शरीर को ठंड से बचाता है, बल्कि दिल को भी सुकून देता है। धार्मिक लाभ है कि इस दान से दानकर्ता के भीतर सेवा, करुणा और संवेदनशीलता की भावना विकसित होती है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और मन को खुशी भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे और उपयोग योग्य कपड़े जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा अनाथालय, वृद्धाश्रम या झुग्गी क्षेत्रों में जाकर कंबल वितरित कर सकते हैं। ये बहुत उत्तम होता है। कई परिवार इसे अपनी पारिवारिक परंपरा मानते हैं और हर वर्ष मकर संक्रांति पर इस सेवा को निभाते हैं। इसलिए आप भी अपनी क्षमता अनुसार कंबल या कपड़े दान जरूर करें। धातु के बर्तनों का दान करना भी मकर संक्रांति पे बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, तांबे, पीतल, चांदी या सोने के बर्तनों का दान समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह दान घर में नकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति को बढ़ाता है। विशेष रूप से तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप भोजन के साथ तांबे या पीतल का छोटा गिलास, कटोरा या थाली दान कर सकते हैं। यदि किसी जरूरतमंद परिवार को भोजन के साथ बर्तन भी दिए जाएं, तो वह उनके दैनिक जीवन में लंबे समय तक उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ जरूर दान करें। गौदान और गौ सेवा भी मकर संक्रांति के लिए बहुत शुभ मानी गई है। जी हाँ, हिंदू धर्म में गौदान को सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है।
गाय को माता का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों में गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि गाय का दान करना संभव न हो तो गौशाला में 4 गुड़ या धन का दान भी पुण्यकारी होता है। धार्मिक मान्यता है कि गौदान या गौ सेवा से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गौशाला जाकर गायों को गुड़ या चारा खिलाना एक सरल और प्रभावित सेवा है। यदि व्यक्तिगत रूप से जाना संभव ना हो तो किसी स्थानीय या किसी संस्था के माध्यम से आप गौ सेवा कर सकते हैं। कई परिवार इस दिन गौ सेवा को अपने पर्व का मुख्य हिस्सा भी मानते हैं, इसलिए क्षमता अनुसार ही सही लेकिन कुछ ना कुछ आपको दान जरूर करना है। इस प्रकार मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि यह सेवा, दान और मानवीय संवेदनाओं का भी प्रतीक मानी गई है। इस शुभ दिन पर किया गया स्नान, दान और सूर्य देव की उपासना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती है। तिल गुड़ की मिठास, अन्न दान की उदारता, वस्त्र दान की करुणा और गौ सेवा की भावना समाज को एकजुट करने का संदेश देती है। ऐसे में मकर संक्रांति का यह पावन अवसर सभी के जीवन में नई शुरुआत, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, यही हमारी भी कामना है। तो क्षमता अनुसार ही सही लेकिन मकर संक्रांति के दिन जरूर आप सभी को दान करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।